अगर आपके प्रोफाइल में कोई दिक्कत है, आप कम पैसे खर्च कर सकते हैं, बजट आपका कम है, वीज़ा सक्सेस रेट की चिंता है कि मेरा वीज़ा आना ही चाहिए, प्रोसेस इजी होना चाहिए, कोई इंटरव्यू या कोई फंड्स नहीं होना चाहिए, या आपने अपने स्पाउस के साथ अप्लाई करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट पीटी के साथ मेरा वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा। अगर इन चीज़ों पे आप कहीं ना कहीं पे कंफ्यूज हुए हैं, इनमें से कोई भी चीज़ आप पे लागू होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरे यूरोप के बारे में बताऊंगा, जिसमें अलग अलग कंट्री इन चीज़ों में फिट बैठते हैं। कहीं पे आप लो प्रोफाइल के साथ वीज़ा ले सकते हैं, कहीं पे इजी वीज़ा प्रोसेस है, कहीं पे बजट 10 लाख से भी कम है और बहुत बढ़िया कंट्रीज़ हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड तक चलते चलते यूरोप के बारे में आपका सारा नज़रिया बदल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती हैं। सबसे पहले मैं आपको यूरोप के बारे में बता दूं, ये कोई कंट्री नहीं है, पूरा कॉन्टिनेंट है। बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं कि मैंने यूरोप जाना है, कोई कंट्री है, तो कॉन्टिनेंट है पूरा। 300 साल तक इसके अलग अलग कंट्रीज़ ने पूरी दुनिया पे राज किया है, जैसे कि इंडिया में फ्रेंच ने और कई जगह पे और अंग्रेज़ों ने राज किया। उसी तरीके से पूरे दुनिया पे, चाहे स्पेन हो गया, चाहे फ्रांस हो गया, चाहे इंग्लैंड हो गया, तो उन्होंने 300 साल पूरी दुनिया पे राज किया है। पर सबसे ज़्यादा प्रॉस्पर, सबसे ज़्यादा जो बढ़िया कॉन्टिनेंट दुनिया में अगर कोई माना जाता है तो वो यूरोप है। तो इस वीडियो में यूरोप के स्टडी वीज़ा के बारे में बात करेंगे। अलग अलग कंट्रीज़ हैं, बहुत अलग अलग कल्चर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो ज़रूरत जो है यूरोप में आपकी पूरी होती है। तो सबसे पहले अगर आपका प्रोफाइल वीक है तो आपके पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। आप यूरोप के किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आपके एकेडमिक लो हैं, 50% हैं, इवन के 40% से ऊपर भी हैं, तब भी आपके लिए ऑप्शंस हैं कि आपके यूरोप के एक या दो कंट्रीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोफाइल अगर वीक है, एकेडमिक लो है, और इसके अलावा मान लीजिए आप आईएलटीएस या पीटी नहीं करना चाहते हैं, तो भी MOI, जिसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला जाता है, उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पीछे वाली जो स्टडी है आपकी वो इंग्लिश में की हो, तो MOI बेस्ड आप कर सकते हैं। तो प्रोफाइल में कोई भी कमी है तो आपके पास यूरोप में कोई ना कोई ऑप्शन एक दो कंट्रीज़ की अवेलेबल है। इसके बाद बजट की बात करते हैं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, क्योंकि कनाडा का बजट इस टाइम पे अगर हम लगाएं तो 25 से 26 लाख रुपया हो गया है। तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बजट ज़्यादा नहीं है, किसी का 10 लाख है, वो 10 लाख पैसे खर्च करके क्वालिटी स्टडी लेना चाहता है, किसी का 15 है, किसी का 20 है, किसी का 25 है। अगर आपका 25 लाख बजट है तो आप US या कनाडा भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपका बजट 20 लाख से कम है तो ये दो कंट्री अब आपके पॉसिबल शायद ना हो। तो अगर हम बजट कम की बात करें, 10 लाख से नीचे अगर 7-8 लाख तक का आपका बजट है तो भी यूरोप में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपका 10 से 15 लाख में बजट है तो भी अवेलेबल है। अगर आपका 15 से 20 में है तो भी अवेलेबल है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, साइप्रस, ये वो कंट्रीज़ हैं जिनका अलग अलग बजट होता है। तो कोई भी बजट है, कैसा भी बजट है आपका, कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ना कोई ऐसा कंट्री पूरे यूरोप में आपको मिल जाएगा जिसमें उस बजट में, उस पैसे में, उस एक्सपेंस में आप क्वालिटी स्टडी ले सकते हैं। इसके बाद फैक्टर है वीज़ा सक्सेस रेट का। आमतौर पे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं, सारे स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो वीज़ा सक्सेस रेट को लेकर जो होते हैं वो उनका कंसर्न होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी कंट्री में आपने आगे चल के प्लान तो फिर ही बनाएंगे अगर आपका वीज़ा सक्सेस होगा और उस कंट्री में आप पहुंच पाएंगे। तो यूरोप के मोस्ट ऑफ द कंट्री, 80% से ज़्यादा कंट्रीज़ का जो सक्सेस रेट है वो 90 to 100% के बीच में रहता है। कुछ ऐसे कंट्री हैं जो 100% सक्सेस रेट वाले हैं, जैसा कि साइप्रस हो गया, जर्मनी को इस कैटेगरी में लेके आ सकते हैं, इटली को इस कैटेगरी में लेके आ सकते हैं, और भी 3-4 कंट्री हैं जिनका सक्सेस रेट जब आप अप्लाई करते हैं, अगर कोई मेजर मीन्स बहुत ही रेयर कोई गलती नहीं होती है, जहाँ ऐसा नहीं होता, तो आपका वीज़ा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा 100% होते हैं। तो अगर आप वीज़ा सक्सेस रेट को लेकर चिंतित हैं, उसका आपको कंसर्न है, तो यूरोप में आपको 7-8 ऐसी ऑप्शन मिल जाएंगी जिसमें आपका वीज़ा सक्सेस रेट 100% है। इसके बाद अगर आप अपने स्पाउस के साथ अप्लाई करना चाहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया है वैसे ही बंद हो चुका है, कनाडा ने स्पाउस बंद कर दिया है, और कोई भी कंट्री नहीं है जो स्पाउस जो है जिसके लिए करता है। तो यूरोप में 2-3 जगह है यहाँ पे आप कर सकते हैं।
फिनलैंड है, डेनमार्क है, जर्मनी भी कर सकते हैं, लेकिन आपका स्पाउस A1 जो है लेवल ड्यूच लैंग्वेज का उसने किया होना चाहिए। तो 2-3 कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे आप अपने स्पाउस के साथ जा सकते हैं। जो जिन्होंने स्पाउस के साथ करना है उनके लिए भी यूरोप में जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और लास्ट में इजी प्रोसेस है, आप विद PTE भी अप्लाई कर सकते हैं। PT सारे के सारे कंट्रीज़ में जो है वो एक्सेप्टेबल है, तो विदाउट आप जो है कोई भी हैसल फ्री हम कह सकते हैं उसके बिना अप्लाई कर सकते हैं। बड़े इजी प्रोसेस हैं, 2 से 3 महीने का आपका प्रोसेस चलता है। तो यूरोप एक बड़ी ऑप्शन है। अगर हम जो ऑस्ट्रेलिया के बात कहें, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी बंद हो चुका है, कनाडा में आपको पता ही है जो चल रहा है, US की इंटरव्यू का बड़ा पंगा है। तो कहीं ना कहीं पे जो मेजर टॉप कंट्रीज माने जाते थे वो कंट्रीज कहीं ना कहीं पे इस टाइम पे दिक्कत कर रहे हैं। तो इसके अगेंस्ट यूरोप आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हर एक वैरायटी का कंट्री है। जैसा मैंने कहा, आपकी कोई भी प्रेफरेंस है, कोई भी आपका इशू है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना कंट्री चूज कर सकते हैं। आपके वीज़ा के चांसेस बहुत बढ़िया है। तो यूरोप के रिगार्डिंग अगर कोई इंक्वायरी है, अप्लाई करना चाहते हैं, सारे कंट्री हम करते हैं, चाहे फ्रांस है, चाहे इटली है, चाहे जर्मनी है, चाहे पुर्तगाल है, चाहे स्पेन है, चाहे नीदरलैंड है, साइप्रस है, पोलैंड है, जो भी कंट्री, जितने भी साइप्रस में इसमें कंट्री आते हैं, तो सारे के सारे कंट्रीज हम करते हैं। किसी तरह का भी प्रोफाइल है, कोई भी कंसर्न है, नीचे लिख दीजिए, आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा और आपको उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे नंबर नीचे दिए गए हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ऑप्शन है, बहुत बढ़िया जो है वहाँ पे माहौल है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। राजवीर चहल, थैंक यू सो मच।